जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। एसएससी जीडी 2022 का टारगेट बैच हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हम पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी 2021। और ये एग्ज़ाम हुआ था 24/11/2021, मतलब नवंबर में हुआ था। और इसकी जो शिफ्ट थी 9 बज के और 10:30 के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था 24/11/2021 का, उस शिफ्ट के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन किसका आ गया देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपका किसका आ गया था, प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। तो चलो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए ट्रांजेक्शन प्रॉफिट परसेंटेज इज 70% ऑफ द कॉस्ट। और ये क्वेश्चन हमने कल भी लगाया था। कल वाली जो शिफ्ट हमने कौन सी शिफ्ट लगाई थी, 22 नवंबर वाली शिफ्ट लगाई थी। उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, इस शिफ्ट में भी पूछा गया, पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो बस क्वेश्चन हो गया क्रैक। ये तो हमने किए ये कल, कल वाली कल जो हमने जो वीडियो लेके आया था मैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस से कितना हो रहा है, 70% हो रहा है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। तो आपको जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है बताओ, आपको जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 70 का, है ना। तो आपने उसे कितने का बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया, बोलो वो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 170 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द कोस्ट फर्दर इंक्रीज बाय 40%। आपका कोस्ट प्राइस बोला 40% बढ़ जाता, तो 40% बढ़ गया तो कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, 140 रह गया। वट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, मतलब एक लेन में लाभ प्रतिशत का लागत मूल्य का कितना, 70% था, लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, लेकिन विक्रय मूल्य समान था। विक्रय मूल्य समान था तो कितना रहा, 170। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 30। क्लियर हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रॉफिट परसेंट। इसका तो परसेंटेज पता है मुझे कि 70% प्रॉफिट हुआ, तो इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना प्रॉफिट का। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 30 प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट किससे हुआ, कॉस्ट प्राइस 140 हुआ, 140 का आएगा नीचे और गुणा 100 कर दो, बस इसका निकाल लेते। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 7, 2 से काटा कितना आ गया 50, तो लगभग बन गया 150/7। 7 से काटा तो 7 दूनी कितना, तो 14, एक सात एक कम कितना होते हैं 7, बचे 3, तो 0 आ गया। 7 चौके कितना होते हैं 28, बचे 2 तो 2। लगभग कितना प्रॉफिट हुआ है, 21.42% प्रॉफिट हुआ है। पर हमें तो इनका डिफरेंस बोला हुआ, तो बस आपने क्या करना था, पेपर में इसका डिफरेंट करना है, मतलब अंतर करना है, डिफरेंस करना, तो आंसर आ जाना। तो 8, 5, बचे कितना 8 और 6 में से 2 गए कितना बचते 4। तो इनका जो डिफरेंस आया वो आया 48.58 आया। क्या इसके आसपास है कोई, हाँ बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं कि एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर है, क्लेम करता है टू बी लीडिंग द मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट पर करता है, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। इफ ही चार्जिंग इंटरेस्ट इन 14%, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट बिकम। अब क्या कर रहा है ऑटोमोबाइल वाला, जो फाइनेंसर वाला वो बड़ा तेज है। वो करके क्या दावा कर रहा है कि बोले मैं आपको 14% ही दूंगा ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही दूंगा, 14% ही लूंगा, मतलब आपसे ब्याज ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 100 रुपया है, प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो एग्जाम्पल बोल रहा है कि मैं आपसे साल का 14% लूंगा पर एनुअल। तो मतलब उसको कितना पैसा लेना चाहिए था, 114 रुपये लेने चाहिए थे। पर उसने क्या किया कि बेके कर रहा है, लेकिन वह मूलधन की गणना के समय हर 6 महीने में ब्याज शामिल कर ले रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि 6 महीने जैसे निकल रहे हैं, तो 6 महीने का जितना भी ब्याज है उस ब्याज में भी ब्याज लगा दे रहा है, उसका कहने का मतलब है। तो बस, तो क्वेश्चन क्या था, तो मतलब मानो कि आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 100 था, पर आपने 114 रुपये देने थे, मतलब ब्याज का कितना पैसा देना था, 114 नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे गलत लिख दिया। 100 का 14% कितना होता है, 14 होता है, तो मुझे 14 रुपये ब्याज देना था। पर वो क्या कर रहा है कि पूरे साल का नहीं कर रहा, वो 6 महीने काट रहा है, तो 6 महीने का ब्याज कर रहा है। तो अब पूरे साल का 14% है, तो 6 महीने का कितना होगा बोलो दोस्तों, 7% होगा। तो कितना ब्याज बन जा रहा है आपका, 7 रुपये ब्याज बन जा रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, 6 महीने, अगले 6 महीने में क्या कर रहा है, 100 रुपये के ऊपर तो ब्याज ले रहा है। और जो 7 महीने का जो ब्याज बन रहा है, सॉरी, जो 6 महीने का जो ब्याज बन रहा है उस पर भी ब्याज ले रहा है। तो मतलब 107 के ऊपर अगले 6 महीने में कितना ले रहा है, वो 7% ले रहा है, बस। तो ये क्वेश्चन था एक्चुअली। तो आपको क्या निकालना था, 107 का 7% निकालना था। तो 107 का 7% निकाला तो 49, ये पॉइंट लग गया। तो लगभग कितना ब्याज ले रहा है यहाँ पर, 7.49 ले रहा है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम।
अगर आपको उसने बोला कि मैं 14% ही लूँगा, तो बताओ 6 महीने का कितना लेगा, 7% लेगा ना, मतलब 7% लेगा ना, अगले 6 महीने में भी कितना लेगा, 7% लेगा, तो ही तो उसके 14 रुपये बना ना ब्याज। पर वो क्या कर रहा है कि 6 महीने में वो 7% ब्याज ले रहा है, पर अगले 6 महीने में ब्याज को भी इंक्लूड कर ले रहा है, 100 रुपये के ऊपर ले ले रहा है वो ब्याज के ऊपर, मतलब 107 के ऊपर ले ले रहा है। तो 107 के ऊपर 7% ले ले रहा है, तो उसका जो ब्याज बन जा रहा है वो कितना बन जा रहा है, 7.49 बन जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर इसका ब्याज एक्चुअली बनना था 14%, पर उसका ब्याज कितना बन जा रहा है एक्चुअली, वो कितना मेरे से ले रहा है, वो ले रहा है 14.49% ले रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो अभी तो मैंने थोड़ा सा फास्ट करवा दिया ना, पर ऐसे समझ जाना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, डिमांड क्या है। कभी होगा तो मैं इसको बड़े आराम से समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो हम सारे क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, और आपको पता ही कि अभी एडमिट कार्ड भी अभी आ जाएंगे, आपके आपके अलॉट हो गए हैं, मतलब है ना, आपके सेंटर अलॉट हो गए कि कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है और फरवरी तक ये एग्ज़ाम जा रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, और अच्छे से तैयारी करो, और डरना नहीं है। और हिंदी इंग्लिश उनमें भी पकड़ बनाओ, और आराम से 60+ क्वेश्चन करके आने हैं आपको पेपर में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैलकुलेट करता है प्रॉफिट किससे, सेलिंग प्राइस के ऊपर करता है। देखो ये आए हुए हैं एसएससी जीडी में सवाल आए हुए हैं, देखो ए जो प्रॉफिट करता है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट ले रहा है, और बी जो प्रॉफिट ले रहा है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट ले रहा है। भाई ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ ऑफ देम इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या सेम है, और दोनों को जो प्रॉफिट हुआ वो 40% का प्रॉफिट हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 120 है, तो हमसे बोल रहा है सेलिंग प्राइस द आर्टिकल पूछ रहा है। मतलब ए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट ले रहा है, जबकि बी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ले रहा है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ले रहा है, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या समान है, तो दोनों के प्रॉफिट का जो 40% लाभ मिला दोनों को, और उनके लाभ के बीच का जो अंतर है बोला 120 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलो आइए करते हैं। देखो 40% का प्रॉफिट है, तो मतलब 100 से कितना प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब देखा जाए तो हम 100 मान लेते हैं, पर यहाँ पर ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो ए को जो प्रॉफिट मिला वो किससे मिला, सेलिंग प्राइस से मिला, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो उसको 40% प्रॉफिट मिला है, तो मतलब 100 का 40% कितना होता है बताओ, तो 100 का 40% होता है 40 होता है, तो उसे कितना प्रॉफिट मिला, 40 रुपये प्रॉफिट मिला। अब जो ये प्रॉफिट मिला तो किससे मिला होगा, उसको कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य से मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा सर। तो उसने कितने का खरीदा होगा, नेचुरल उसने 60 का खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा, बस। मतलब उल्टा कर दिया था इन्होंने कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो सेलिंग प्राइस पे हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया, उससे 40% प्रॉफिट मिला सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो 40 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो नेचुरल उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 60 होगा, तो इसकी रेशियो बना लेते, 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना आ गया 5, 2 से काटा कितना आ गया 2, 2 से काटा कितना आ गया 3। मतलब मुझे पड़ी थी चीज़ 3 रुपये की, मुझे 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, और माल कितने का बेचा 5 का। चलो भाई दूसरी सिचुएशन बनाते हैं बी की। बी को जो प्रॉफिट हुआ वो कॉस्ट प्राइस से हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बोलो 100 हो जाएगा। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ बोलो, उसके कितने का लाभ हुआ, मतलब उसे 40% का लाभ हुआ, तो 40 हो गया। तो उसने माल कितने का बेचा होगा, तो अब देखो अब उल्टा कर दिया, देखो विक्रय मूल्य कितने का बेचा होगा 140, तो इसकी भी हम क्या बना लेते हैं रेशियो, 0 से 0, 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना आ गया 5, 2 से काटा 2, और 2 से काटा कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दोनों की रेशियो बन गई। पर एग्जाम्पल बोल रहा है कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, ए का सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, तो अपना बी का सेलिंग प्राइस कितना है सेम है 7 है, सॉरी 7 है, तो दोनों को क्या करना है सेम करना है। मतलब अब आपको पता है कि रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे रेशियो क्या रहती है सेम, तो बस इसको सेलिंग प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, और इसको किससे कर देता 5 से, तो अब ये एग्जाम्पल के मुताबिक एडजस्ट हो गया ना। देखो ये 35 का माल लिया था, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 14 प्रॉफिट हुआ, और 21 का माल मुझे पड़ा था, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो 35, यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया 10, और 5 5 जा 20, यहाँ 25 का माल लिया था, 10 का प्रॉफिट हुआ और 35 में बेचा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस अब क्या बोल रहा है देखो, इनके लाभों के बीच का जो अंतर है वो 120 है, तो यहाँ लाभ कितना देखो 14, यहाँ लाभ कितना है 10, तो इनके बीच में अंतर कितना है 4 का, तो 4 की क्योंकि कन्फर्म हो गई ना अब रेशियो, तो अब मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो इनके लाभों का अंतर है 4, 4 की वैल्यू क्या दे दी 120, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 30। हमसे क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दोनों का 35 है, मतलब 35 का डाटा पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 35 कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 1050 आ गया। मतलब क्या एग्जामर के मुताबिक जो सेलिंग प्राइस है वो 1050 है। देखो एसएससी जीडी में कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको रेशियो के साथ खेलना आता है वो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को कर लेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट सवाल किसका आया था, नेक्स्ट सवाल आया था भाई एवरेज का। तो आपको पता है कि टोटल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं वो किसके साथ गुणा हो जाए, वो एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या कभी भी गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, जमा निकल के आता। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। द एवरेज ऑफ द 19 नंबर इज 24, मतलब 19 संख्याओं का जो औसत है वो 24 है, मतलब 19 नंबर की बात कर रहा है। तो 19 नंबर की बात कर रहा है तो 19 कर दिया, इनका औसत कितना है 24 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 चौके कितना होता है 76, 7 38 और 38 में 7 डालेंगे तो होता है 45। तो इनका सम कितना आ गया 200, 456 आ गया। आगे चलो। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर, मतलब वो कहना क्या चाहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे ये 19 नंबर है। मुझे नहीं पता क्या क्या नंबर है, उसने बोला कि फर्स्ट 8 नंबर उठा लो। तो चलो 8 नंबर उठा लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 नंबर की बात कर रहा है। तो जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करता है। तो 8 नंबर की बात कर रहा है, इनका औसत कितना बोला, वो है 26.5 है। तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो 8 5 जीरो आ गया, तो 4 आ गया। 8 चौके 48, 48 4 52, 5 16, 16 में 5 डाले 21, तो इनका सम कितना आ गया 212 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि लास्ट की 12 टर्में उठानी, लास्ट की 12 उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो ये वाली 2 बार आ जा रही है, बीच वाली जो 8th टर्म है वो 2 बार आ जा रही है। देखो तो 12 नंबर का औसत कितना बताया था, देखते हैं 12 नंबर का औसत कितना बताया है, 21.5। 12 पंजे 60, तो 6 कारी चला गया और पॉइंट से जीरो हट जाएगी। 12 का 12 12 6 कितना होता है 18, 1 24, 24 तो मतलब 1 कितना 25। अब देखो ये जो देखो 12 8 कितने होते हैं 20 होते हैं, तो ये सम किसका आ गया, देखो 20 नंबर का सम आ गया। हमसे बोल रहा है कि 8 नंबर को निकाल देना तो फिर एवरेज बतानी। तो देखो 8 नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है बताओ, इन दोनों को प्लस करूंगा तो भाई 470 आ रहा है। तो ये कितने नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं। तो एक नंबर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 8th टर्म है वो 2 बार आ गई। तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया, तो उसको 14 आ गया। तो मतलब 8th टर्म कितनी थी आपकी, 14 थी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। आपको पता है कि टोटल नंबर कभी भी एवरेज के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा सम निकल के आते हैं। तो अब कितने नंबर हो जाएंगे, 18 नंबर हो जाएंगे। तो 18 नंबर हो गए, तो इनकी क्या पूछ ली, औसत पूछ ली, तो औसत लिख लेते हैं। तो सम कितना आएगा, तो 456 था 19 संख्याओं का। अगर 14 संख्या मतलब 8वीं संख्या हट जाए, मतलब 14 हट जाए तो कितना बनेगा बोलो, 442 बनेगा कि नहीं बनेगा सम। तो बस इनका औसत कितना होगा राउंड फिगर करके आपको बताना था। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अगर किसी को बेसिक आता अच्छे से तो वो कर लेगा। तो 9 2 ज़ा 18, 4 9 5 ज़ा 25, 25 पॉइंट समथिंग है कोई, हाँ बिल्कुल है भाई। इसका जो आंसर आना था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आए एसएससीजीडी में, नहीं आए, आप अगर आप में से बहस करोगे कि नहीं सारे इतने आए टफ क्वेश्चन या इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते एसएससीजीडी में, पर ये सवाल पूछे गए हैं। और ये मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये 24/11/2021 में जो पेपर हुआ था एसएससीजीडी का, शिफ्ट कौन सी थी, सुबह की 9 बजे वाली शिफ्ट में हुआ था ये एग्जाम। तो इसमें ये वाले मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखा कितने प्यारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर द 3 नंबर है। ए इज 48% लेस देन द बी। देखो ये कल भी था ऐसा सा क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर नीचे कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बी आपका 100 हो गया, 48% लेस है, तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। बस इसकी भी रेशियो बना लो। तो ये कितना हो गया बोलो 26, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 25। तो आपके मुताबिक ए कितना है 13, आपके मुताबिक बी कितना है 25। बस आगे चलते हैं। बोले कि सी इज 20% मोर देन द सम ऑफ द ए एंड बी, मतलब सी क्या है ज़्यादा किससे, ए प्लस बी से ज़्यादा। कितना ज़्यादा है बोला 120 ज़्यादा। तो इसकी भी रेशियो बनाई तो 6 रेशियो कितना बन गया 5 बन गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब इन दोनों रेशियो में क्या बनाना पड़ना आपको, रिलेशन बनाना पड़ना ना। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे तो ये क्या पूछ रहा है कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है। तो नेचुरल है ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी आपको, निकालते हैं। देखो तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी किए जाए तो कितना होगा बोलो, तो इनको दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 38 होगा कि नहीं होगा, मतलब रेशियो बना लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ए प्लस बी क्या होगा इस यहाँ 38 होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा 38 ही होगा। तो बस
अब इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करा है, सारा रेशियो का खेल है, इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करें और इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। तो इसको 38 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये कितना हो गया 40, 4 15 कितना 119 और 25 कितना 125 हो गया और ये कितना हो गया 65 हो गया। और 38 इससे किया तो 190 ही होगा ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ये 38 इससे किया तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 8 कितना होता है 48, कितना होता है 4 18 कितना के 22 है ना। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 228 आ गई। तो बस अब हमसे बोल रहा है कि बी की वैल्यू कितनी आई, बोलो खुद ही बोल दो 125 आ गई। अब प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई 228 आ गई। कन्फर्म हो गई ना मतलब रेशियो। अब देखो कितना कम है, बताओ कितना कम है। तो भाई 103 कम है, भाई 103 कम में किससे कम है भाई 228 से कम है। तो गुणा के कर दो 100 कर दो, बस इसको सॉल्व करना था पेपर में। अगर कोई होता तो इसको काटने लग पड़ता, कोई स्मार्ट वर्क बच्चा होता तो वो स्मार्ट तरीके से करता। चलो अभी आप ऐसे खुश हो तो बस ऐसे काट लेते हैं ना। 57 और ये कितना आ गया 25 आ गया, तो कितना आ गया 75 और कितना आ गया 25 बटा कितना आ गया 57 आ गया ना। अब 57 ये 4 से चला जाएगा ना, क्योंकि 57 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 हो गया तो 28 2 25 20 22 228 होते हैं। 228 में 7 में 17 में से 8 गए तो 9, 11 में से 5 गए कितना बचते हैं 11 में से, मैं क्या काट रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं काट रहा हूँ, 17 में से 8 गए 9, तो 4 बचा, 4 में से 2 गए कितना बचते 2 बचते, तो 229 295 लगभग 5 समथिंग आ रहा है। तो है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना पेपर में, है ना। तो पॉइंट में हो तो आप बस थोड़ा सा पता आइडिया लगा तो बस वही आपका आंसर होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन किसका आया है सिंप्लीफिकेशन का। तो सीधा सीधा बोर्ड मास लगना था, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या होगा ऑफ सॉल्व होगा। तो कर लेते हैं, देखो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो परसेंटेज आटी 100 का आता है, नीचे 0 से 0 काटी, 0 से 0 काटी और 8 दूनी कितना होता है 16, तो 16 प्लस 2x बराबर है, और इसको क्या लिखूंगा 9 बटा के लिखूंगा 20 लिखूंगा। तो 0 से 0 काटी, 9 थी 27, 27 का आधा कितना होता है 13.5 प्लस, और 20% ऑफ कितना ये 85% है, वो वहाँ ये लिखा हुआ ठीक है 85। तो 20% क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो, 20 से काटा 5, 5 से 85 काटा कितना होता है 17 होता है, तो 17 आ गया, बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। तो 2x इज इक्वल टू 13.5 प्लस 17 माइनस 16, 16 उधर चला गया, तो ये काटा तो कितना आ गया 1 आ गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 12 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, है ना। नहीं प्लस के आए तो 13 पॉइंट नहीं सॉरी प्लस हुआ तो 14.5 आ गया। तो बस इसको 2 से डिवाइड कर देना, 2 7 जा, और 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, तो लगभग आ गया 7.25। क्या ऑप्शन में, अब देखो अब सारे डर जाएंगे सर हमारा क्या आंसर होगा। तो बड़ा सिंपल है, इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप 7 प्लस 0.5, तो ये पूछा हुआ है तो 25 बटा क्या लिख सकते हो 100, इसको काटा तो 1/4 होता है। तो आपका जो आंसर आएगा 7 1/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। मुझे पता है कि 2 नंबर दिए हैं, तो इनका एचसीएफ दिया हुआ है 14, तो नेचुरल 14 दिया तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या दे दी है 14, मतलब इस रेशियो को 14 से काटा गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो नेचुरली ये भी 14 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 70, और 14 से मल्टीप्लाई हो गया वो कितना हो गया 126। अब इसका क्या पूछ लिया एलसीएम पूछ लिया, तो ये फिर से 14 से तो कट जाएंगे, तो 7 कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। पता है एलसीएम इकट्ठा होता तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करना था पेपर में आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो 45 को 14 से मल्टीप्लाई करना, 14 15 कितना होता है 70, 7 14 चौके 56, 56 में 7 डाले कितने होते हैं लगभग होते हैं 63। क्या ऑप्शन में है एलसीएम, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 4 वॉल्स हमें दी हुई है, उनका डायमेंशनल दिए, तो ये क्या आ गई लेंथ, ये क्या आ गई ब्रेथ, ये क्या आ गई हाइट आ गई। क्लियर हो गया। और उसको हमने पेंट किया, पेंट कहाँ होता है दीवारों में ही होता है पेंट, है ना। पेंट कहाँ होता है दीवारों में होता है, वॉल ही बोलिए, देखो यहाँ 4 बोल रही है, मेंशन भी कर दिया क्योंकि हम एक छत भी तो ले सकते थे, है ना। पर यहाँ 4 दीवारें बोली। अब देखो 4 दीवारें बनाते हैं। अब देखो एक दीवार ये आ गई, अरे क्या करे जा रहा हूँ, मुझे डायग्राम बनाने नहीं आ रही है। अच्छा मैं बॉक्स बना लेता हूँ अच्छे से, आप समझ जाओगे फिर। ये बॉक्स आ गया। अब देखो ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, और ये ब्रेथ आ गई, और ये क्या आ गई हाइट आ गई। क्लियर हो गया। अब 4 दीवारें कौन सी होंगी, देखो ये पहली दीवार, इसके सामने वाली दूसरी दीवार, एक ये पीछे को होगी तीसरी दीवार, एक आगे को होगी क्या होगी चौथी दीवार। ठीक है, तो ये दीवारें आती हैं। तो दीवारों में देखो एरिया निकालना था आपको, देखो दीवारों का एरिया निकालते तो ये वाली दीवार ले लेते हैं, देखो ये वाली दीवारें ले लेते हैं, पहले ये वाली दीवारें ले लेते हैं, देखो ये वाली दीवारें ले ली,
ये वाली दीवारें ले ली, तो इसमें एक क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है बी आ रहा, और एक क्या आ रहा है, एच आ रहा, मतलब हाइट आ रही है। तो बस इसका एरिया निकाल लेते, क्या होता है, बी इंटू एच होता है। तो बी इंटू कितना आ गया, एच आ गया। तो एक दीवार आ गई, तो बी कितना हमारे पास बोलो 15, एच कितना हमारे पास 20 है, तो एरिया कितना आ गया 300। पर ये तो दोनों दीवारें आमने सामने वाली 1 और 2 के आमने सामने वाली सेम होती है ना, दो दीवारें भाई सेम ही होती है, तो कितना एरिया आ गया, देखो 600 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो पीछे वाली दीवार लो और फ्रंट वाली दीवार लो, फ्रंट वाली दीवार लो और पीछे वाली दीवार लो, तो इसमें क्या आ रही है, देखो लेंथ आ रही है और क्या आ रही है, हाइट आ रही है। तो क्या होगा, एल इंटू क्या होगा, एच होगा। तो एल कितना आपके पास 12, और हाइट कितनी है आपकी 20, तो कितना एरिया है 240। बस दो दीवारें हैं तो चार दीवारें हुई, इसका जो एरिया आ गया कितना आ गया 480। तो आपका जो टोटल एरिया आया वो कितना आया, 1080 आया। और इसका कितना रुपये मीटर स्क्वायर का हिसाब से किया कि 2 रुपये मीटर स्क्वायर लूँगा, तो 1080 मीटर स्क्वायर बन गया आपका एरिया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एग्जाम्बर कितने पैसे लेगा मेरे से, जो पेंट वाला मुझसे पैसे लेगा 2160, मतलब वो पैसे लेगा। तो आंसर कितना आया, 2160 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप किसका वेट, 2 मिनट, ये क्या वीडियो चल पड़ी। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। अभी करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट का है। इस क्वेश्चन को कोई बंदा देख कर ही खा जाए। इस क्वेश्चन को कैसे, देखो पर्सन है, उसने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया 5% पे दिया। इफ द इंटरेस्ट 6 ईयर में कितना हो जाता है, बोले 5600 लेस है किससे, सम ऑफ द लैंड। मतलब 5% पर साधारण ब्याज पे निश्चित राशि दी गई, और 6 वर्ष में जो भी ब्याज प्राप्त होता है ना, वो उधार दी गई राशि से ना 5600 कम है। तो बस इसको ना रेशियो से कर लेते हैं। तो आपका मुताबिक प्रिंसिपल कितना, बोलो 100 ऐसे मान लेते हैं। रेट कितनी है आपके पास, 5% है। तो आपका जो टाइम है वो कितना है, 6 साल दिया। तो आपका जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, तो रेट क्या होता है, साल का ब्याज होता है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो 6 साल में कितना हो जाएगा, देखो 30% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 100 का 30% लिए तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 30 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ब्याज मिला ना, वो अपने ही उधार दी गई राशि, मतलब 100 से 5600 कम है। तो आपके मुताबिक कितना कम है भाई, 70 कम है कि नहीं है। तो बस इस 70 का डाटा दे दिया एग्जामिनर ने मुझे कि 5600 कम है। बस एक का डाटा निकालना था, कितना आ जाना, छप्पन, सब जो बटा कितना आ गया 70। आपसे प्रिंसिपल पूछा था 100 का डाटा, तो मल्टीप्लाई पे 100 कर दो। 0 से 0 काटा, 7 से काटा, कितना आ गया 80। तो लगभग आपका जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया, 8000 आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन ना, ये एक्चुअली टाइपिंग में मुझे लग रहा है पता नहीं क्या ही लिख दिया है ये टाइपिंग में, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स फॉर्म में तो ये लिखा नहीं जाता है मैथमेटिक्स फॉर्म में ना, पर कोशिश की है जिसको मैं थोड़ा सा ना सुधार देता हूँ। देखो ब्रैकेट लिखा, तो 1y 1 अपॉन कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई बाई 1, और ये हमें भी 1y कितना है 20 है। फिर क्या है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट नहीं है, मे बी डिवाइड है। 2 मिनट 2 मिनट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, इसको मैं चेक करके अच्छे से लिखवा देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी निकालता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है कि पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए थे ना। तो अभी निकाल देते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है ना, 10वां क्वेश्चन, हाँ मिल गया, ठीक है। अभी ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ 1/20, ये देखो आया हुआ SSC GD में, देखो बोर्ड मास का कितना बड़ा सवाल। देखो ब्रैकेट है, और ये कितना है 21 अपॉन कितना आएगा 38, माइनस कितने 1/3, और ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई बाई है, फिर क्या है 3/8 है, माइनस है, ब्रैकेट है 2 अपॉन कितना है 3 है, डिवाइड है 3 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, ऑफ आ गया, और कितना आ गया 5 अपॉन कितना है 9 है, और उसके बाद फिर से है डिवाइड है, फिर है 3, 1 अपॉन कितना है 5 है, फिर प्लस है, फिर 1/6 है। देखो इसमें कितना बड़ा क्वेश्चन आया, देखो ये आया हुआ SSC GD में सवाल, ये पूछा गया देखो सिंप्लीफिकेशन का। तो मुझे पता है मुझे क्या अप्लाई करना, बोर्ड मास। देखो बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ना मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, सबसे पहले ये सॉल्व करनी, तब तक सॉल्व करनी तब तक सिंगल टर्म ना बन जाए। फिर कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी थी मुझे, ये वाली ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट सॉल्व करनी थी सबसे पहले आपको। अब देखो ब्रैकेट के अंदर एक मल्टीप्लाई है, एक डिवाइड है, एक माइनस है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। तो चलो पहले तो इसको सजा लेते हैं अच्छे से। क्या लिख सकते थे इसको, 10/9, मल्टीप्लाई बाई, इसको लिख सकते हैं 21 कितना है 20, और डिवाइड आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 21/38, और माइनस 1/3। तो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड होता है भाई, डिवाइड होता है। देखो डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई से पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो डिवाइड होता है तो मतलब क्या, जो राइट साइड वाला होता है अगर डबल आ जाए तो उल्टा हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता था 21/20 मल्टीप्लाई बाय क्या, 38 बटा क्या 21,
तो 21 से 21 काटा, और मल्टीप्लाई में ये 10/9 है, तो मल्टीप्लाई में तो 0 से 0 ये कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा तो कितना है, 2 से तो नहीं कटेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया बोलो, 19 आ गया। तो लगभग आ गया 19/9, मल्टीप्लाई भी कर लिया साथ में, और 1/3 आ गया, है ना। सही किया गया गलत किया, 19/9 आएगा, सॉरी 19/9 आएगा। तो इनका एलसीएम लिया तो कितना आया, 9 आया, तो 9 का 19 - 3 हो जाएगा। तो लगभग आ गया जाएगा 16 बटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 बटा कितना आ गया, 9 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 3 कितना है, 8 है ना, और माइनस। अब देखो, अब देखो ये भी तो सॉल्व हो ही जा रहा, पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सॉल्व होगा तो 3 से ये कट रहा, कितना आ गया, 3 आ गया। तो 5 आ गया, तो 5 बटा कितना हो गया, 12 हो गया ना, 5/12। और उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, 12 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो गया। 3 से कट रहा, देखो 4, है ना। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। 3 से कटा कितना आ गया, 3 आ जाएगा, है ना। और 3 आ गया, तो 4×3 = 12 होते हैं, तो 5 के इतने आ गए, 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और उल्टा हो जाएगा तो 12/5 हो जाएगा। 3 से काटा, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। और ये क्या सॉल्व करते हैं तो डिवाइड बाय, इसको लिखा तो 16 बटा क्या लिख सकते हो, 5, और प्लस इसको क्या लिख सकते थे, 7 बटा कितना, 6। तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व की हमने, ब्रैकेट सॉल्व की। अब ये आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये डिवाइड सॉल्व होगा, और डिवाइड के बाद माइनस है बीच में, तो ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो इनको सॉल्व करना था आपको। देखो ये 8 से सीधे कट जा रहा है 2, ये 3 से सीधे कट जा रहा है 3, तो ये आ गया 2/3 माइनस। अब इसको सॉल्व करते तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि डिवाइड है ना, तो 5 से 5, और 8 से काटा कितना, 2, तो ये आ जाएगा 1/2, और प्लस के 7/6 आ गया। अब इनका क्या लेना था, एलसीएम। एलसीएम लिए तो 6 आया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से काटा कितना, 2, 2 जगह कितना था, 4, तो 4 आना था माइनस। 2 से काटा कितना गया, 3, 3 1 जगह कितना था, 3 आ गया, प्लस 6 से 6 काटा तो यहाँ क्या आना, 7, और 4 में से 3 का एक बचता 1, तो 1 प्लस कितने आया दोस्तों, 7 बटा कितना आ गया, 6। तो लगभग आ गया 8/6। और इसको सॉल्व करते, 2 से काटा कितना, 3, और 3 से डिवाइड करते, 3 1 3, जो बचा वो ऊपर लिखते। लगभग आ गया 1/3। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो आपको ये सॉल्व करना था, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो क्या अप्लाई किया इसमें हमने, आसानी से बोर्ड मास अप्लाई किया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल किसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कितना प्यारा क्वेश्चन दिया। अगर किसी को रेशियो के साथ, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जिसको रेशियो के साथ खेलना आता है, अगर स्टेटमेंट पढ़ने आती है तो वो बड़ी आसानी से कर लेगा। देखो सुंदरलाल ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी सेविंग 1,62,000 की है, तो क्या इसके साथ टच करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अपनी वाइफ को दिया, और 3 सन ने उनको दिया, और एक डॉटर को दिया, तो भाई ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब इनकी रेशियो बनानी पड़ेगी ना, एक वाइफ 3 सन और एक डॉटर की रेशियो बनानी पड़ेगी, तो मैं ये 1,62,000 बांट सकता हूँ। आगे क्या बोला है, इन सच ए वे डैट हिज वाइफ इज डबल हिज डॉटर। मतलब सुंदरलाल ने 1,62,000 करने की बचत की, और अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और एक पुत्री में इस प्रकार विभक्त की है कि पत्नी को उसकी पुत्री की तुलना में दुगना मिल रहा है, और उसकी पुत्री को प्रत्येक पुत्र से, मतलब पुत्र मतलब एक ही पुत्र से बोला कि दुगना मिल रहा है। तो मतलब रेशियो बन गई थी यहाँ पर। देखो कैसे बन गई थी, देखो समझते हैं। जो पत्नी है उसे दुगना मिल रहा है किससे, बेटी से, मतलब डॉटर से। क्लियर हो गए। तो एक रेशियो ये बन गई। एक रेशियो दे दी थी कि एक बेटी है और एक बेटा है, उससे बोले दुगना मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इनको एक सूत्र में बांधना था। देखो A/B, B/C, तो बांध लो, कैसे भी सीखा हुआ आपने। तो जैसे अब A/B मैंने तो ऐसे सीखा हुआ, तो कितना आ गया 2 1 और 2 1, ये साथ वाला ले लिए 1, साथ वाला के ले लिए 2, तो कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2, और कितना आ गया 1। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ, एक है आपके पास पत्नी, तो पत्नी को मेरे मुताबिक कितने पैसे मिले, 4 रुपये मिले हैं। और मेरे मुताबिक जो बेटी को कितने पैसे मिले, 2 रुपये मिले। और मेरे मुताबिक जो बेटे को पैसा मिला है वो कितना मिला है, 1 रुपये मिला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 1,062 रुपये जो बटे हुए हैं ना, वो किस किस में बटे हुए, पत्नी में बटे हुए। तो पत्नी को कितने मिले मेरे मुताबिक, 4, तो 4 आ गए। देखो बेटी को मिला, बेटी भी एक है, तो बेटी कितने आ गई, 2 आ गई। पर बेटे तो 3 है, उसके जो पैसे बटे, तो यहाँ पर बेटे को कितना मिला, 1 रुपये मिला। तो 3 बेटों को कितना मिला होगा, 3 रुपये। तो ये 6200 इस रेशियो में बटे हुए हैं एक्चुअली।
बस इनका टोटल करना था। 4 2 कितने होते हैं 6 6 2 कितने होते हैं 9 9 की वैल्यू क्या दे दी है बोलो 9 की वैल्यू दे दी है 1,62,000 दे दी है। तो 9 से काटा कितना आ गया 18,000, मतलब इस रेशियो को 18,000 से काटा गया। अब बेटी का पूछ रहा है तो बेटी का ये 18,000 से काटा गया, तो बेटी को 1,62,000 से कितना पैसा मिला, कितना मिला बोलो 36,000 रुपये मिला। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये भी सीधा सीधा नहीं था, क्योंकि सीधा सीधा होगा तो हर कोई कर लेगा, तो यहाँ पर रेशियो को जिसके साथ खेलने आता है तो वो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेता। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल तो बड़ा ही आसान है। मतलब एक दुकानदार है, उसने 12% की छूट दी, फिर मैं रो पड़ा कि मुझे और छूट चाहिए ना, तो उसने 17% की और छूट दे दी, तो मुझे वो माल 21,912 का मिल गया। तो अंकित मूल्य कितना था। तो बड़ा आसान सवाल है। तो रेशियो से करना तो रेशियो से कर लो, नहीं तो नहीं करना है तो मत करो, है ना। या आपने जैसे भी सीखा होगा वैसे करना, पर हम इसको करेंगे रेशियो से। देखो पहले 12% की छूट मिली, मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो 12% की छूट मिली, तो 12 की चीज़ 100 की चीज़ मुझे कितने की मिलनी थी 88 रुपीज़ की मिलनी थी कि नहीं मिलनी थी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। बिल्कुल इसको ए रेशो बी मान लें। फिर क्या करते बी, फिर से मुझे छूट मिल गई तो बी रेशो सी बन गया। देखो ऐसे समझो, थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि रेशियो में कैसे बनते हैं क्वेश्चन। मतलब बी से फिर से छूट मिल गई, कितनी मिल गई 100 से कितनी मिल गई बोलो 17% की, तो कितने की मिल गई चीज़ 83 की मिल गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस इसको एक सूत्र में बांधना, जो कटता है वो काट दो। देखो ये 50, ये 44, ये कितना आ गया 25, ये कितना हो गया 22 हो गया। तो एक सूत्र में बांध देते हैं। तो कैसे बांधते हैं ए रेशो बी रेशो सी। तो 25 की चीज़ पहले 22 की छूट मिली, फिर 22 में से 100 से कितनी मिल गई 83 छूट मिल गई। तो 7 वाला के लिए 22, 7 वाला के लिए 100 ले लिया। अच्छा 2500 उसका दाम था, 2200 रुपये की छूट दे रहा था, 300 की छूट दे रहा, पर मैं रो पड़ा, इसने मुझे और छूट दे दी। तो कितने की छूट दे दी देखो 6 12 1 8, लगभग उसने जो मुझे माल दे दिया वो कितने का दे दिया 1,826 का बोर्ड, मतलब उसने माल दे दिया। तो इतने का माल कितने का दिया 21,912 का दे दिया एग्जामर के मुताबिक। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 21,912 बटा कितना आ गया 8 2 कितना आ गया 6 और 25,000, मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो ए के आगे एक्चुअली मार्क प्राइस आ गया है, फिर छूट मिली, फिर छूट मिली तो ये सी के आगे आपका सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो बस इसको सॉल्व करना। देखो 21,000 अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 18,000 बन जाता है, पर इसके पीछे 2 है तो पक्का ये 12 से कट रहा है। देखो यूनिट डिजिट का कमाल है। देखो यहाँ क्योंकि प्रॉपर आंसर आ रहे हैं, तो किससे कट रहा है पक्का 12 से कट रहा है ये। देखो 12 छिक्के 72, 7 12 का नहीं 12, 12 छिक्के 72, 2 7 12 दूनी 24, 24 7 डाले 31, हाँ ठीक है तो कट रहा है भाई 12 से। और 25 12 कितने होते हैं भाई 300 होता है, तो 2 जीरो लगा दो। तो लगभग उसका जो मार्क प्राइस था वो कितना था 30,000 था। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है द रेशियो ऑफ द ट्रेन एंड द वर्स ए रेशियो बी ए टू बी, मतलब 3/5। मैं ए टू बी जाऊंगा तो ट्रेन में जो किराया वो 3 रुपये लगेगा, और बस में जाऊंगा तो वो किराया मुझे 5 रुपये लगेगा। इफ़ द ट्रेन फेयर इज़ इंक्रीज बाय 15%, मतलब ट्रेन का किराया 15% बढ़ गया और बस का किराया 10% बढ़ गया। अब 3 का 15% निकालूंगा तो टफ हो जाएगा ना, और मैं 5 का 10% निकालूंगा तो टफ हो जाएगा। तो कभी भी रेशियो आ जाए ना तो रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे रेशियो का रहती है सेम, तो 300 500 मान लो। अब देखो 300 का 15% निकाल लो आराम से, है ना। 300 का 15% निकाला 15 थी 45, 45 किराया बढ़ गया तो कितना हो गया 315, है ना। अब 500 का 10% बढ़ गया, बस का किराया बढ़ गया तो कितना हो गया 50 हो गया, तो कितना हो गया 550 हो गया। अब इसकी क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है कि नए किराए की, बस इसको काटना है। तो 5 से काटा कितना आ गया 6 4 69, और 5 से काटा 110 आ गया। तो इनकी जो रेशियो बनी वो कितनी बनी 69:110 बनी। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आपको क्रैक करना है, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, लॉजिकली क्वेश्चन है, तो सीधा कर लेते हैं कि भाई रमेश की जो उम्र है वो कितनी है बोलो 40 है, और उसकी वाइफ की जो उम्र है वो कितनी है 36 है। अब एवरेज भी घुसाई गई है, तो मुझे पता है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाएं, एवरेज के साथ गुणा हो जाएं तो हमेशा सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या किसी के साथ मतलब औसत के साथ गुणा हो जाएं तो हमेशा क्या निकल के आता जमा निकल के आता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
अब यहाँ पर 3 मेंबर है, देखो एक सन है और 2 डॉटर, तो 3 सम हो गए, इनकी औसत कितनी 13, तो इनका सम कितना आ गया 39 आ गया। क्लियर हो गया। हमसे बोला व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फैमिली, पूरी फैमिली का एवरेज क्या होगा, तो पूरी फैमिली में कितने हो जाएंगे, 3 मेंबर ये हैं, 2 मेंबर ये हैं, तो टोटल 5 मेंबर हो जाएंगे। इनकी क्या पूछ रहा है भाई, औसत पूछ रहा है भाई, सम लिखना पड़ेगा। तो रमेश और उसकी वाइफ का जो सम है वो कितना आ रहा है बोलो, वो आ रहा है 76 आ रहा है, और तीनों का सम कितना है 39 है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं 15, 115 हो गया। तो बस औसत निकालनी है, तो 5 से काट दीजिए, तो कितना आ गया औसत, तो पांचों मेंबरों का जो औसत होना था वो होना था 23 होना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं। देखो आप सोच रहे होंगे मैं बड़ा फास्ट करा रहा हूँ, भाई क्वेश्चन ज़्यादा है ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी, आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, बस आप साथ साथ में थोड़ा सा सोल्यूशन भी देख लीजिए और खुद अटेम्प्ट करोगे, तो क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना वीडियो देख के, आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन देख लीजिए कि किस तरह मैं बोल रहा हूँ और खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो खुद ही करना पड़ेगा। देखो मैन्युफैक्चर आपको ये देखो ऐसा सा क्वेश्चन जरूर आ रहा है आपको, देखो आपको मार्क प्राइस दे दिया और आपको एक डिस्काउंट दे दिया, देखो डिस्काउंट दे दिया है, और सोल्ड कर रहा हूँ अर्निंग 12%। अच्छा अच्छा अच्छा, पता मुझे 25% डिस्काउंट में मिली है कोई चीज़, मतलब ये ऐसे ले लेते हैं मार्क प्राइस से, तो 25% डिस्काउंट मिली, मतलब 100 की चीज़ मुझे कितने की मिल गई, तो मतलब मैंने खरीदा होगा, तो खरीदना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। रिटेलर ने क्या किया होगा, खरीदा होगा, अंकित मूल्य से खरीदा होगा, तो कितनी की पड़ गई 25% डिस्काउंट मिल गई, मतलब 75 की मिल गई, तो रेशियो बना लेते, तो कितना हो गया बोलो, 4 की चीज़ मुझे 3 की मिल गई, रेशियो बन गई फिर से। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे अर्न किया, मैंने सोल्ड किया तो 12% का प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट किससे कमाते हैं, सीपी से कमाते हैं ना, तो मैंने बेचा होगा, तो मतलब 100 की चीज़ कितने की बेची होगी, 112 की, तो इसकी भी रेशियो बना लेते हैं 50, इसकी भी रेशियो बना लेते हैं 56, इसकी भी रेशियो बना लेते हैं 26, तो मतलब सॉरी गलत हो गया, 112 की बेची ना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 2 जा 4, 28, मतलब 25 की चीज़ कितने की बेची बोलो, 28 की बेची कि नहीं बेची। तो देखो यहाँ पर सीपी 2 बार आ रहा है, तो मतलब एक से सूत्र में बांधना था आपको, तो मार्क प्राइस सीपी और एमपी आता ही होगा, A/B/B/C बन रहा है, तो A/B/C निकाल लीजिए, वही 4 3 कितना आ गया 25 और कितना आ गया 28, तो 7 वाला लिए 3, 7 वाला के ले लिया 25। अच्छा 100 की चीज़ थी, मुझे 75 की मिल रही थी, और माल फिर मैंने कितने का बेचा, 24 2 6 8 कितने का बेचा, 84 का बेचा। तो मुझे किसका डाटा दिया हुआ है, 100 का डाटा दिया, और मेरे से 84 का डाटा पूछा जा रहा है, बस 100 का डाटा कितना दे दिया बोलो 1400, एक का डाटा कितना आ गया 14, और मुझे 84 का डाटा पूछा जा रहा है, 84 के साथ मल्टीप्लाई करना, 14 चौके कितने होते हैं 56, 5 14 8 कितने होते हैं 112, 112 में 5 डाले तो 117 होते हैं। क्या ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ना वीडियो में, मैं आज से 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि इस बार आपको 20 क्वेश्चन आने ना, मैं 25 से 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं 25 के 25 क्वेश्चन लेके आऊँ, तो भाई वीडियो को शेयर करो यार, लाइक करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे। अगर आप बोलोगे, अगर अच्छे से कमेंट करोगे, लाइक करोगे और मुझे ऐसे बताओगे कि हाँ, और शेयर करोगे अच्छे से, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई देख रहे हो आप वीडियो। अगर आप देख रहे हो तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है फिर 25 क्वेश्चन। अभी तो मुझे पता कि 3 4 ही स्टूडेंट है जो देख रहे हैं, तो मुझे खुशी है वो जो देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, और आपको पता है कि मैंने 2 3 दिन पहले आपको बोट एंड स्ट्रीम का मैंने पूरे क्वेश्चन कराया, और मैंने बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और देखो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में। तो मुझे पता है कि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे तो याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता, डिस्टेंस निकल के आता है। अब जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बर्बाद करना है, थोड़ा भाई लेंथी है क्वेश्चन भाई, अगर आप अच्छे से पढ़ा होगा तो करना ट्राई, नहीं तो आपको स्किप करना है, बाद में टाइम होगा तब करना है। अब देखो बोला मैं अपस्ट्रीम जाता हूँ, अपस्ट्रीम जाता हूँ 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता हूँ, 12 किलो डाउन स्ट्रीम जाता हूँ, तो टोटल टाइम इतना लग जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों कैसे लिखने होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर आपको मतलब 10 किलोमीटर कहाँ जाता हूँ बोला, अपस्ट्रीम जाता हूँ, अपस्ट्रीम जाता हूँ, तो मतलब क्या होगा बोलो, बोट की बात हो रही है, तो नाब माइनस धारा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। और कितना समय लेता भाई, समय नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या बोला हुआ है बताओ, कि मैं 12 किलोमीटर जाता हूँ डाउन स्ट्रीम जाता हूँ, तो डाउन स्ट्रीम जाता हूँ तो कितना होगा, नाब प्लस धारा होगा कि नहीं होगा।
मतलब 10 किलोमीटर कहाँ जाता हो धारा के प्रतिकूल जाता हो तो नाभ माइनस धारा होगा, और 12 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती तो नाभ प्लस धारा होगा। और मुझे टोटल टाइम कितना लगता है पूरे सफ़र करने को, 14 मतलब सॉरी 4 घंटे लगते हैं, मतलब पूरा टाइम करने को 4 घंटे लगते हैं। तो बस तो इसमें ना सिचुएशन बनानी होती है कैसे, देखो 10 किलोमीटर जाता हूँ तो ये नाभ प्लस धारा कहाँ चलेगा नीचे, तो इसका टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो नाभ माइनस धारा और प्लस, और 12 किलोमीटर जाता हूँ अपस्ट्रीम तो नाभ प्लस धारा, तो ये पूरा टाइम कितना लगता है 4 घंटे लगता है। तो ऐसे लिखा जाता है बस। तो ऐसी सिचुएशन बनानी है अपने। तो दूसरी सिचुएशन भी बना लेते हैं, बोले अपस्ट्रीम जाता हूँ अगर 7.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाऊँ तो मतलब कितना नाभ माइनस धारा, तो कुछ टाइम लगता है, प्लस 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओ तो नाभ प्लस धारा मतलब बोट प्लस स्ट्रीम, तो पूरा टाइम कितना लगता है 2 3/4 लगता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 4 दूनी 8, 8 3 कितने होते हैं 11, तो 11 बटा क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 11/4 इतना टाइम लगता है बोला, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 3 कितने होते हैं 11, तो 11/4 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अब इसको सॉल्व मत लग पड़ना करना, स्मार्ट वर्क करना है। देखो हमसे क्या बोल रहा है, वट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन गोइंग अपस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड क्या होगी, मतलब नाभ माइनस धारा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, देखो नाभ माइनस धारा दिया हुआ ऑप्शन में कि नहीं दिया हुआ, भाई सर बिल्कुल दिया हुआ, तो बस ऑप्शन से उठाना था। तो आप देखते हैं, देखो अब देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं 7, अगर ये 7 होता, मानो कि ये 7 होता, देखो अब ऑप्शन से ही होता है एक्चुअली ये क्वेश्चन हमेशा, देखो अगर ये 7 होता है, नहीं ऑप्शन से नहीं होता है तो ऑप्शन नहीं होंगे तो आपको सीधा सीधा ही लग जाएगा कि क्या रखे क्या नहीं रखे। वैसे मैंने वीडियो आप सर्च करना तो सही, आप सर्च करना सरस्वती मैथ्स बोट एंड स्ट्रीम, या आप प्ले लिस्ट में जाना SSC GD 2022 पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर मैंने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर करवाया पूरा, पूरे क्वेश्चन कराया बोट एंड स्ट्रीम, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया, उसको देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। देखो 7 मानना, देखो 7 दिए तो 7 से काटा तो लगभग आना था ये 7 1 7 तो ये 10 से ऊपर ही आता ना, तो ये प्रॉपर नहीं कट रहा है। तो आपको कुछ ऐसी टर्म उठानी जिससे प्रॉपर कट जाए, मतलब यहाँ से उठानी होती है कि प्रॉपर कट जाए। देखो एक 8, अगर ये 8 लेता हूँ तो ये 8 से ज़्यादा होगा, है ना। तो आपका लगभग सबसे जो नाभ माइनस धारा की बोली हो ना, तो सबसे अगर प्रॉपर कट जाए और सबसे छोटी वैल्यू उठाइए ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे मुझे अभी देख, अब प्रैक्टिस है, हमने तो प्रैक्टिस की है तो अब मुझे दिख जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जैसे देखो ये 4, इसको 4 मानता हूँ, अगर ये 4 से कट जा रहा है, देखो 4 मानता हूँ इसको, तो 4 से काटा कितना आ गया लगभग 5/2 आ गया। तो पक्का ये क्या होगा, नाभ प्लस धारा क्या होगी, ज़्यादा स्पीड होगी तो 4 से ज़्यादा होगी, तो इसको क्या मानना पड़ेगा 8 मानना पड़ेगा। तो ये किसके कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 2.5 और 1.5 कितने हो रहे हैं 4 हो रहे कि नहीं हो रहे, भाई हो रहे हैं। अब कन्फर्म करना था नीचे 4 और 8 लिख के कन्फर्म करो कि 11/4 बन रहा कि नहीं बन रहा है। अब आप बोलोगे आपने सर आपने 4 कैसे उठा दिया 8 कैसे उठा ली, क्योंकि यहाँ पर 4 भी था और प्रैक्टिस खेल है दोस्तों, सीधा बोलो प्रैक्टिस है, सारा खेल किसका है प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता होगा तो आप भी कर लोगे आराम से। देखो पॉइंट से काटा कितना है 0, अब इसको 5 से काटा कितना हो गया 15, 5 से काटा कितना आ गया 8, और प्लस ये तो 7 बटा कितना आ गया 8, एलसीएम लिए तो कितना है 8, ऊपर कितना बना 22 काटा तो क्या 11/4 बन रहा है टाइम, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो हमारा आंसर आना था ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वैसे एक तो मैंने आर्मी वालों को पढ़ाया वो सरस्वती मैथ्स बोट एंड स्ट्रीम लिखना, तो एक तो मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने पूरा बेसिक समझाया हुआ है, और ये थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाओगे SSC GD क्लिक करोगे तो उसमें बोट एंड स्ट्रीम कराया, तो उसमें मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, स्पेयर का। हमारी गेंद आ गई, हमारी गेंद आ गई ना, बॉल आ गई, हमारी गेंद आ गई। तो इसका बाहर वाला सरफेस बोला, तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ 56, मतलब व्यास दिया हुआ है। तो मुझे पता, मुझे तो रेडियस चाहिए हमेशा, तो रेडियस क्या होती है त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या होती है इसका हाफ, तो त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। और जब भी इसका एरिया पूछा हो ना सर्कल, मेरी गेंद आ गई, बाहर वाला जो एरिया पूछा तो वो होता है हमेशा 4πr² होता है। कितना होता है गेंद का स्पेयर का गोले का 4πr²। बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। ये तो मतलब आपको पता होता तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते। तो 28 से आ गया, 7 से काटा कितना आ गया देखो 4, 4 चौके 16, 16 कितने 32, 3 16, और 16 32 3 डाले 35, मल्टीप्लाई हुआ कितना 28, इनको गुणा किया तो ये आया 8 दूनी 16, 41 4 24 कितना होता है 28 होता, तो 6 5 8 9 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है, तो प्रैक्टिस करो भाई, पूछेंगे। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, टाइम एंड वर्क का आ गया। देखो तो मुझे पता है कि टाइम कभी भी किसके साथ, एफिशिएंसी के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलेगा, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, कार्य निकल के आएगा। अब बोला वर्कर, वर्कर किसी काम को कितने दिन में कर देता है, बोले 25 दिन में कर देता है। ना तो इसकी एफिशिएंसी पता ना, और मुझे किसके पीछे भागना, हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना है। जो बोला सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर, वो 25% क्या है, मोर एफिशिएंट है किससे, वर्कर से। तो वर्कर अगर 100 होगा तो सुपरवाइजर कितना होगा, 25 होगा। तो रेशियो बनाई तो 5 रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया। आ गई एब्सेंसी, एब्सेंसी आ गई तो क्वेश्चन बन गया। तो वर्कर की एब्सेंसी 4 है, तो कार्य कितना आ गया, 100 कार्य आ गया। बोले उसी कार्य को, ठीक है, अब उसी कार्य को बोले एक, बोले सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक, और मतलब क्या आ गया, 5 कर्मचारी एक साथ करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मतलब एक आ गया सुपरवाइजर प्लस के आगे 5 के आगे वर्कर आ गए, अगर मिल जाए तो कितने समय में होगा, टाइम में होगा। तो इनकी एब्सेंसी लिखनी पड़ेगी। तो एक सुपरवाइजर की एब्सेंसी कितनी है, 5 है। तो एक वर्कर की एब्सेंसी कितनी है, 4 है। तो 5 वर्कर की एब्सेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और 20 5 कितने होते हैं, 25 हो जाते हैं। तो दोनों मतलब 25 एब्सेंसी के साथ काम होगा, तो ये काम कितने दिनों में हो जाएगा दोस्तों, 4 दिनों में हो जाएगा। उल्टा ही क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन 4 इज द राइट, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब 4 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल भी देखो, नेक्स्ट सवाल भी कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, कितने प्यारे क्वेश्चन पूछे एसएससी जीडी ने। मतलब मैं तो बोलता किसी बच्चे की तैयारी होगी अच्छी से तो ही बुक कर पाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें 1 to 7 को हमें बांटना है। किस में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे नहीं पता किस रेशियो में बांटा है। पर एग्जाम्पल बोल रहा है इसको मैंने 3 साल दिए, इसको मैंने 4 साल दिए, और इसको मैंने 5 साल दिए। और बोला कि इनका जो अमाउंट है, इनका जो अमाउंट है ए बी सी को, ताकि इतने वर्ष दिए और देने के 5% प्रति ब्याज की दर से बराबर हो। मतलब ये अब थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ी हो गई है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ए बी सी को 3 4 5 वर्ष के बाद उनकी राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन बराबर हो। क्या हो जाता है, मिश्र धन बराबर हो जाता है। मतलब अमाउंट, ए बी सी शो डैट देयर अमाउंट्स आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मतलब इसको भी 5% दिए, इसको भी 5% दिए, इसको भी कितने दिए, 5% दिए। तो बोला इनका जो अमाउंट है, मिश्र धन है, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये कहने का मतलब है। तो बस ऐसे सोचो कि अब मुझे पता है कि रेट क्या होता है, साल का ब्याज होता है। तो साल का ब्याज अगर 5% है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5% है, तो 3 साल में वो कितना हो जाएगा, बोलो 15% ब्याज हो जाएगा। अगर मेरा प्रिंसिपल, मानो कि प्रिंसिपल 100 है, तो 15% अगर मेरा ब्याज लग रहा, तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा, 115% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मेरा अमाउंट 115% बन गया, तो किस पर लगा 115%, भाई ए पर लगा। इज इक्वल टू, आपको ए रेशो बी रेशो सी की रेशो बनानी थी, ऐसे बनती है। देखो तो 5% एक साल का, तो 4 साल में मेरा ब्याज कितना बन गया, 20% बन गया। तो अगर मानो ये 100 है, तो 100 में 20% लगा तो कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 हो गया, तो मतलब 120 किस पे लगा भाई, 120 किस पे बनेगा, ये बी पर बनेगा। क्योंकि अगर इन तीनों के प्रिंसिपल सेम होते तो 100 लेता तो भाई मेरा क्वेश्चन क्रैक हो जाता। पर तीनों के प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट है, तो इनकी रेशियो बनानी थी। वैसे देखो एक साल का 5% है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 25। मतलब 100 से कितना हो जाएगा, जो अपने आप में ये 100 होगा, तो 100 में 25% बढ़ा तो कितना हो गया, 125% बढ़ गया। पर 125 किससे मिलेगा भाई, सी से मिलेगा। तो ऑफ सी आ गया। तो ये रेशियो बननी थी। परसेंट से काटा, 5 से काटा कितना आ गया, 23। तो 23 ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये काटा कितना आ गया, 24 बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 के कितने हो गए, सी हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको निकालना था ए बी सी निकालना था यहाँ पर। अब देखो ए बी सी निकालना, तो तीनों क्या डिफरेंट है ना। तो तीनों डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ पर मल्टीपल क्या आएगा, बोलो मल्टीपल यही आएगा ना, तीनों डिफरेंट है तो बस। अब यहाँ पर क्या है, 23 है, तो 23 से 23 कट गया, तो क्या बचा, 24 × 25। तो ए की वैल्यू क्या आई, 24 × 25। 24 से काटा तो यहाँ बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो 24 × 25। सॉरी सॉरी सॉरी, 24 से काटा तो 23 × 25। और ये 25 है, तो ये सी की वैल्यू क्या आई, 23 इंटू कितना आ गया, 24 आ गया। तो बस। तो यहाँ पर मेरे मुताबिक एक की रेशियो क्या आ गई, 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो 10 आ गया, तो कितना आ गया, 600 आ गया। 25 तीन कितना होता है, 75 होते हैं, 7 होते हैं, 5 दूनी कितना होते हैं, 50 है ना।
तो कितना आ गया, लगभग आ गया 575 आ गया। 24 इसको किया तो 48, 12 1 6 7, तो लगभग बन गया 255। मैंने सही किया, हाँ ठीक है। तो कितना बन गया, 552 बन गया। मतलब ए को मेरे मुताबिक कितना मिला, 600 मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना मिला, तो इनको प्लस करना था। जब भी आपको ना जैसे रेशियो में काफ़ी बड़ी बड़ी रेशियो बन जाए तो प्रॉपर वही आंसर हो जाता है। और देखो ये प्रॉपर वही आंसर बन जा रहा है। देखो इनको मैं प्लस करूँ तो 7, 12, एक कितना तो 6, 5, 11 कितने 17। देखो मेरे मुताबिक सम क्या बन रहा है, 1727 बन रहा है। तो एग्जामर के मुताबिक भी क्या बन रहा है, यही बन रहा है। मतलब मेरा ये अगर 600 है तो एग्जामर का भी क्या होगा, 600 ही होगा। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जस्ट आपको रेशियो के साथ खेलना था तो आपका ये क्वेश्चन बन जाना था। तो अभी करते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि मैं पूरी जनवरी में ऐसे ही आपको क्वेश्चन लेते आऊँ आपके पेपर तक, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कैसे टैकल करना है। अब ठीक है। तो अब देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो टाइम कभी भी किसके साथ बोलो, एब्सेंसी के साथ मिलता तो हमेशा के निकल के आता, वर्क निकल के आता। देखो समय कभी भी किसके साथ मिलेगा, क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा के निकल के आता, कार्य निकल के आता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई निश्चित कार्य को एक्स वाई की क्षमता क्षमता दे दी। देखो एब्सेंसी दे दी, एब्सेंसी दे दी, बस खुशियां मनाने स्टार्ट करो कि अब तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा कि हमें क्षमता ही दे दी है। अब एक साथ काम करें तो 15 दिनों में पूरा हो जाता, दोनों करें तो 15 दिनों में पूरा हो जाता। एक्स और वाई मिले तो एक्स और वाई की एब्सेंसी कितनी है, तो एक्स की 5 है, वाई की कितनी 9 है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एब्सेंसी कितनी होगी 14। तो काम कितना हो जाएगा 60 6, तो काम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। क्लियर हो गया। बोले उसी काम को एक्स अकेला कितने दिनों में करेगा, तो उसके आ गया समय आ गया। एक्स की एफिशिएंसी कितनी, बोलो 5 है। पर कितना काम, कार्य का 66 2/3, तो 66/2 3 होता है, 2/3 काम। मतलब इस काम का 2/3 काम वो कितने दिन में करेगा। 3 से काटा 17, मतलब 140 काम वो कितने दिनों में करेगा। तो 5 की क्षमता के साथ करेगा तो ये काम वो 28 दिन में कर देगा। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।